हेलो एवरीवन, अगर आप यूपी होमगार्ड का पेपर देने वाले हैं और आज आपका पेपर है 26 या फिर 27 तारीख को, तो ये क्वेश्चंस आप करके जाना। ये क्वेश्चंस आपके पेपर में 100% आएंगे। पहला क्वेश्चन देखो, ये पहली बार प्रीवियस ईयर है, यानी कि पहले भी आए थे और इस बार भी आएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि पलाश होगा, है ना। सेकेंड प्रश्न देखो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। पहली महिला राज्यपाल, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सरोजनी नायडू होंगी। और ये इसमें होमगार्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे के सारे। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कुंभ नगरी के नाम से जानते हैं। यूपी के किस शहर को कुंभ नगरी, तो अभी आपने देखा होगा महाकुंभ लगा था प्रयागराज, तो प्रयागराज को हम कुंभ नगरी के नाम से भी जानते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ। थर्ड वॉर बताना आपको, पानीपत का कब हुआ। ये हुआ था 1761 में, ये पिछली बार आया था। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ये काफ़ी पुराना उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है, इसका सही जवाब होगा असम में, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो सही जवाब कौन होगा, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ऋषभ देव की बात करें तो ये 13वें क्या हुआ करते थे, दर्शक थे 13वें। गुरु नानक की अगर बात करें तो इन्होंने सिख धर्म बनाया। महावीर स्वामी जैन ने जैन धर्म का निर्माण किया था। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताना है, तो बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होगा। अगर बोला जाए लाल रंग का ग्रह कौन सा है, तो वो मंगल हो जाएगा। पृथ्वी की भगनी ग्रह यानी कि पृथ्वी की बहन कौन है, तो वो भी मंगल ग्रह होगा। पृथ्वी अगर ब्लू है ना, ब्लू अगर आपसे पूछा जाए प्लैनेट कौन है, तो वो पृथ्वी होगा। छल्ले किसके पास होते हैं, तो शनि, शनि के पास में रिंग्स होती हैं। ठीक, चलो आठवां देखो, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। विधानसभा की बात हो रही, कुल कितनी सीटें हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि 403 सीटें होंगी। 2027 में अभी इलेक्शन होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा की, तो कुल कितने सीटों पर होंगे, 403 सीटों पर होंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा। अगर आपसे पूछ दिया जाए बाई चांस कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की, तो आप जवाब दे देना 80 सीटें अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश से आती हैं लोकसभा की। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, नौवां प्रश्न, कंप्यूटर का जनक, तो इसका सही जवाब होगा चार्ल्स बेबेज, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा, कंप्यूटर का जनक। विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, तो इनमें से सबसे खट्टी चीज़ ढूंढो, क्योंकि सबसे ज़्यादा विटामिन सी खट्टी चीज़ों में है। तो दूध खट्टा होता है, नहीं। सेब नहीं, गाजर नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा आंवला, आंवले में विटामिन ज़्यादा होती है। 11वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो इसका सही जवाब 1919 होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर ने यहाँ पर आदेश दिया था गोली चलाने का। भारत का संविधान कब लागू हुआ आपसे पूछा गया, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम बताना है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, फर्स्ट नोबेल पुरस्कार। भारत की सबसे लंबी नदी, लॉन्ग रिवर आपको बतानी है कि सबसे लंबी नदी कौन सी होगी भारत की, तो इसका सही जवाब होगा गंगा नदी। कितनी लंबी होगी, तो 5,525 किलोमीटर ये भारत में बहती है। इसकी लंबाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप सभी को पता होगा यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। और ये सारे प्रश्न यूपी होमगार्ड के हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर, हीराकुंड बांध किस नदी पर, तो इसका सही जवाब होगा महानदी पर, महानदी पर। अब अगर कृष्णा नदी की बात करें, कृष्णा नदी, तो सबसे ज़्यादा हीरे कहाँ से निकलते हैं, आप मुझे बताओगे कहाँ से निकलते हैं सबसे अधिक हीरे। सतलज नदी पर भारत का एक बहुत बड़ा डैम बना हुआ है, कमेंट करके बताओ कौन सा डैम है। गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी, गदर पार्टी की स्थापना, तो सही जवाब होगा लाला हरदयाल, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना करी थी। अब यहाँ पर सार्क देशों की बात हो रही है। सार्क देश का मुख्यालय कहाँ पर है, सार्क का मुख्यालय पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा काठमांडू। काठमांडू किस देश की राजधानी है, तो आप बताओगे हमारा देश, पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल की राजधानी कौन सी है, काठमांडू। ढाका किसकी राजधानी है, तो बता देना बांग्लादेश, किसकी राजधानी है, बांग्लादेश। नई दिल्ली किसकी राजधानी है, तो आप बता देना जो है इंडिया की, इंडिया की राजधानी नई दिल्ली। कोलंबो किसकी होगी राजधानी, आप मुझे कमेंट करके बता दो। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट 206।
विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, सही जवाब होगा 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। 21वां देखिए, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। यूपी का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस मनाते हैं। और ये हम 2000, ये कब से मनाते चले आ रहे हैं, आप मुझे ये बता देना। 24 अगस्त, हाँ 24 जनवरी 1952 को स्थापना दिवस, 1952 को स्टेबल हुआ था यूपी। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, भारत का नेपोलियन, तो इसका सही जवाब क्या होगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। कथक किस देश का शास्त्रीय नृत्य है, कथक बताना है कि किस देश का नृत्य है कथक, तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, यूपी का नृत्य होगा कथक। रेडियम की खोज किसने करी थी, रेडियम की खोज किसने की थी, तो इसका सही जवाब क्या होगा, मैडम क्यूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, मैडम क्यूरी ने रेडियस की खोज की थी। 25वां देखो, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जीएसटी आई, यानी कि 1 जुलाई 2017 को फर्स्ट टाइम जीएसटी लगाई गई। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा 5 वर्ष का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा का कार्यकाल, तो ये होगा 6 ईयर्स का, राज्यसभा का कार्यकाल। अब मुझे आप बताइए कि लोकसभा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो मैं कह देता हूँ कि ओम बिरला होंगे, ओम बिरला, लोकसभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम बिरला। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि राज्यसभा के सभापति कौन है वर्तमान में। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इंसुलिन हार्मोन्स होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये बताना है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मधुमेह, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रतौंधी किसकी कमी से होता है, आपको बताना है, विटामिन ए। करो या नारा, करो या मरो, नारा किसने दिया था, करो या फिर मरो, तो ये सही जवाब किसका होगा, किसने दिया, पंडित महात्मा गांधी ने, किसने दिया, महात्मा गांधी ने, करो या फिर मरो। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थाईलैंड, थाईलैंड को कहते हैं सफ़ेद हाथियों का देश। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है, ऑक्सीजन O2, वायुमंडल में O2 की मात्रा कितनी होती है, तो ये होगा 21%, यानी कि 21% मात्रा होती है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, ये सही बात बताना, अजंता की गुफाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट महाराष्ट्र में होगा, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। अब अगर मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो ध्यान रखना, भीमबेटका की गुफा कहाँ पाई जाएगी, एमपी में, एमपी में भीमबेटका की गुफा। मानव द्वारा पहली चित्रकारी कहाँ पर, भीमबेटका की गुफा में। ओणम किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, ओणम, तो बच्चों ध्यान देना, केरल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब केरल होगा, ओणम केरल का राजकीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बताने हैं, तो गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इन्हीं के नाम पर एक कृत्रिम झील बनाई गई, कहाँ पर, सोनभद्र, कहाँ पर बनाई गई, सोनभद्र में, है ना, सोनभद्र में कृत्रिम झील बनाई गई, किनके नाम पर, गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, तो सही जवाब क्या होगा, तिब्बत का पठार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तिब्बत का पठार। 35वां, अर्थशास्त्र के लेखक कौन होंगे, इकोनॉमी के लेखक बताने अर्थशास्त्र के, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, चाणक्य, चाणक्य होंगे अर्थशास्त्र के लेखक, ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गायत्री मंत्र, तो ध्यान देना, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो अगर पूछा जाए तो सरस्वती माँ को समर्पित है गायत्री मंत्र। और ये किस वेद में है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऋग्वेद में है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ऐसा कौन सा वेद है जो टोना टोटका आदि को मानता है, या फिर नवीन वेद कौन सा है सबसे नया, तो वो हो जाएगा अर्थरवेद, ये सबसे नया वेद है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। गांधी इरविन समझौता 1921 में हुआ, ये किसके किसके बीच हुआ था, तो ये गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ, गांधी प्लस अंबेडकर के बीच हुआ था गांधी इरविन समझौता। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, सही जवाब होगा रतौंधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, रतौंधी। नीली क्रांति का संबंध किससे है, नीली क्रांति, है ना, तो नीली क्रांति का संबंध होगा मछली उत्पादन से, यानी कि फिश प्रोडक्शन से। मैंने आपको कल पढ़ाया था, दूध का उत्पादन को क्या हमने बोला, ऑपरेशन फ्लड, दूध के उत्पादन को ऑपरेशन फ्लड बोला। तिलहन के उत्पादन को क्या बोला, आप मुझे कमेंट करके बताइए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा, तो ये कहा बाल गंगाधर तिलक ने, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, मैंने आपको अभी बताया 6 वर्ष होता है, 6 साल, राज्यसभा के कार्यकाल कितना, 6 साल।
और 1/2 समय पर ये हमेशा बदलते रहते हैं। दोनों चीज़ें ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? यूपी का सबसे अधिक पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? तो सही जवाब होगा गौतम बुद्ध नगर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गौतम बुद्ध नगर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी होगा भारत का राष्ट्रीय खेल। लेकिन अगर पॉपुलर खेलों की बात की जाए तो वो फिर क्रिकेट, लेकिन राष्ट्रीय खेल हॉकी ही होगा। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? पेनिसिलिन की खोज आपसे पूछी गई है, ये किसने करी थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी पेनिसिलिन की खोज। 45वां देखो, स्वच्छ भारत का अभियान कब स्टार्ट हुआ? क्लीन इंडिया का एक्ट कब स्टार्ट हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर, यानी कि बापू के बर्थडे पर हमने क्लीन इंडिया का अभियान शुरू किया। 40वां, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते, तो सही जवाब होगा मुंडकोपनिषद से लिखा गया। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से हमने सत्यमेव जयते लिया है। मानव रक्त का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान बताना आपको, पीएच वैल्यू ब्लड की कितनी होती है? तो 7.4, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट होगा। सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? सौर सेल का मतलब आप समझते हैं? सौर सेल का मतलब जो आपके सोलर सिस्टम नहीं होते पैनल्स, तो इसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, प्रकाश ऊर्जा को, है ना। लाइट ही तो लेता है, सिर्फ सूर्य की लाइट को करंट में बदल देता है, करंट में बदलता है। ऑप्शन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? मैंने आपको अभी बताया 80 सीटें होंगी लोकसभा की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय, तो ये होगा मुंबई में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुंबई में होगा। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या भैया सरयू नदी के तट पर है। इसी को हम शिप्रा नदी के नाम से भी जानते हैं, शिप्रा, है ना। अयोध्या के सरयू नदी को ही हम शिप्रा नदी के नाम से भी जानते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ, ये आपसे पूछा गया। 42वां प्रश्न, काफ़ी अच्छा है। कौन सा? 52वां बताइए। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब 43 प्रश्न नंबर देखो, 53। अब ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, तो ये सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, ऐसा राज्य बताना है जिसकी जनसंख्या सबसे कम हो। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, गोवा। गोवा की राजधानी आप बताना पणजी, और गोवा एक ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या बहुत कम है। गीता गोविंद के लेखक, एक पुस्तक है गीता गोविंद, इसके लेखक कौन होंगे? इसके लेखक होंगे जयदेव। सही जवाब इसका क्या होगा? जयदेव, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा, जयदेव। अब देखिए, रडार का पूर्ण रूप क्या होता है? रडार का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? ऐसा आपको गैजेट बताना होगा या ऐसा उपकरण जो दूध की प्योरिटी को नाप दे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लैक्टोमीटर। भारत रत्न पाने वाले पहली सिंगर का नाम बताना है, गायिका पहली सिंगर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, बी सही होगा, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को पहला ऐसी सिंगर थी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का ही क्या, उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर के नाम से किसको जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, कानपुर को। कानपुर को यूपी का मैनचेस्टर बोलते हैं। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन, जवाब देना। इसका सही जवाब होगा माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, माइकोलॉजी। फंगस का अध्ययन, है ना। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हम भूकंप के पैमाने को नापते हैं। 63 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? ध्यान देना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात हो रही, तो सही जवाब होगा 8 मार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। कोशिका की खोज किसने की थी? सेल की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा रॉबर्ट हुक, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब होगा, रॉबर्ट हुक। अकबरनामा के लेखक कौन से हैं? तो एक पुस्तक है अकबरनामा, उसके लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा अबुल फजल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, अबुल फजल।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरे नंबर पे आएगा तुम्हारा एमपी, इस तरीके से है ना। लोथल किस राज्य का सभ्यता का बंदरगाह था? लोथल किस सभ्यता का बंदरगाह था? तो सही जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल था लोथल। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैंने अभी आपको बताया, लेकिन भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? सही जवाब होगा अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये इंडिया का मैनचेस्टर कहलाता है। अब देखिए 69, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? 69 ये सही प्रश्न है, तो सही जवाब होगा मादा को, मादा एडोजोनोफिल। सही जवाब क्या होगा? मादा एनोफिलीज, ठीक है, मादा एनोफिलीज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है? तेल रिफाइनरी, यानी कि ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर? तो यूपी की सबसे बड़ी कौन है? मथुरा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मथुरा। ठीक है, अब देख रहे हैं जीरो की खोज किसने की थी? आपको बताना शून्य की खोज किसने करी? शून्य की खोज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, आर्यभट्ट ने जीरो की खोज करी थी। ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक होती है? आपको बताना कौन सा ऐसा मीडियम होगा जिसमें ध्वनि यानी कि साउंड की स्पीड बहुत तेज होती है? इसका सही जवाब क्या होगा? इस्पात, यानी कि ठोस, सॉलिड में। सॉलिड में ध्वनि की जो चाल होती है वो काफ़ी तेज होती है। अब 73 देखिए, अकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? 73 इसका सही जवाब क्या होगा? कंबोडिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, कंबोडिया। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं? बताने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट केरल बिल्कुल ठीक होगा, मसालों का बगीचा कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपको बताना है आयरलैंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बारहसिंगा होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बारहसिंगा। हवा महल कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है हवा महल, तो ये राजस्थान के जयपुर, यानी कि राजस्थान की जो राजधानी है वहाँ स्थित है हवा महल। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लखीमपुर खीरी। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव, ये सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। अगर गुरु गोविंद सिंह की बात की जाए तो ये किस नंबर के गुरु थे? ये 9वें गुरु थे। अगर 10वें गुरु की बात की जाए तो वो कौन थे? वो थे गुरु तेज बहादुर। गैसों का दबाव मापने वाला यंत्र आपको बताना है कि जो गैस होती है उसका दबाव जो मापता है उस यंत्र को क्या कहते हैं? कहते हैं मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। सिस्मोग्राफ मैंने आपको अभी बताया, बैरोमीटर आपको बता चुका हूँ, एनीमोमीटर, ये चारों मैंने अभी आपको बता दिए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, विश्व पॉपुलेशन दिवस। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रतिभा पाटिल। इंदिरा गांधी की बात की जाए तो भारत की पहली पीएम प्रधानमंत्री। द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए तो ये वर्तमान की राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य होगा? 83 किस राज्य का? तो सही जवाब होगा एपी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। ओणम अभी आपको मैंने बता दिया केरल का था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ट्रम्बे, यानी कि मुंबई में। ट्रम्बे एक जगह है मुंबई की, वहाँ पर स्थित है भाभा परमाणु रिसर्च केंद्र। रोलर एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का प्रश्न है, तो सही जवाब क्या होगा? 1919। रोलर एक्ट पारित किया गया 1919। ठीक। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? सबसे भारी धातु 86 सबसे भारी धातु आपको बतानी है, तो सही जवाब क्या होगा? एस्मियम, ऑस्मियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? यूपी का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला, तो मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इलाहाबाद, इसका पहले नाम इलाहाबाद था, लेकिन 2008 में इसका नाम क्या कर दिया गया? प्रयागराज।
सोनभद्र मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील किसके नाम पर पड़ी, तो यूपी के फर्स्ट सीएम श्री गोविंद वल्लभ के नाम पर। कुशीनगर में क्या हुआ था, तो सीएम कुशीनगर में क्या हुआ, भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। चलो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस है ना, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पीलिया किस अंग को प्रभावित करती है, पीलिया ज्वाइंटिस हम इसको बोलते हैं, किस अंग को प्रभावित करती है, तो ये करती है यकृत को, यानी कि लीवर को प्रभावित करती है। अब मुझे आप बताओ, जो कोविड आया था, कोविड-19, ये किस अंग को प्रभावित करता था, इसका जवाब मुझे कमेंट में बता देना। संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं, उच्च सदन, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राज्यसभा को। बल्कि लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं, निम्न सदन, और लोकसभा को जनता का सदन के नाम से भी जानते हैं, जनता का सदन। अब देखिए, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया, 91, बुलंद दरवाज़ा, तो सही जवाब क्या होगा, अकबर, अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, सही जवाब क्या होगा, प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर ए, इसको कहते हैं सफ़ेद सोना। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, आपने बताना है। यूपी की सबसे लंबी नहर, सही जवाब होगा शारदा नहर, शारदा नहर यूपी की सबसे लंबी नहर है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा आपसे पूछा गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इसको लिखा था पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो सभी को पता होगा 24 कैरेट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये किसके काम आता है, तो ये ज्वेलरी बनाने के काम आता है, आभूषण, आभूषण बनाने के ये काम आता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ये नेशनल यूथ डे की बात कर रहे हैं, कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी। क्यों मनाते हैं, इसी दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ, 12 जनवरी को, उन्हीं के याद में हम मनाते हैं। मिसाइल मैन के नाम से किसे जानते थे, आप सभी को पता होगा, मिसाइल मैन के नाम से हम किसको जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही बात होगी, एपीजे अब्दुल कलाम। सतीश धवन भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पर आंध्र प्रदेश में एक स्पेस सेंटर खोला गया जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई, इनका इसरो के लिए बहुत बड़ा योगदान है, इसरो के लिए विक्रम साराभाई। चलिए, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, भारत की कोकिला, कोकिला किसे कहते हैं, जिसकी आवाज़ बड़ी मधुर हो उसको हम कोकिला कहते हैं। तो भारत की कोकिला किसे कहते हैं, लता मंगेशकर, ऑप्शन नंबर बी, लता मंगेशकर को हम भारत की स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। लता मंगेशकर यहाँ पर नहीं होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, सरोजनी नायडू, सॉरी सरोजनी नायडू। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब करी थी, गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम, ये कहाँ पर था, ये है अहमदाबाद गुजरात में, साबरमती आश्रम। किस नदी के किनारे, सूरत नदी, मतलब सूरत किस नदी के किनारे है, तो आपको बताना होगा साबरमती किनारे है, सूरत के पास पड़ता है। किस सन में इसका उद्घाटन हुआ, बना, तो ये 1917 में बना था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। भारत का सबसे मीठे पानी की झील आपको बतानी है, स्वीट वाटर झील कौन सी होगी, तो सही जवाब क्या होगा, वुलर झील, ये एकमात्र ऐसी झील है जिसका पानी मीठा है। चिल्का झील की अगर बात करें, डल झील कहाँ पर है आपको बताना, और सांबर झील राजस्थान में, कहाँ पर, राजस्थान में। आपको बताना चिल्का झील क्यों फेमस है। तो ये 100 क्वेश्चंस थे, अगर आपने इनको करके गए 27 तारीख को, तो यहाँ से मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि 60% पेपर आराम से फंसेगा, करके जाना इन सारी चीज़ों को।